दिया था आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति के लिए, तो उनको वोट नहीं दिया राजकुमार राउत ने। ये सारे विषय जब समाज में आए, युवाओं में आए, तो ये भ्रम का निवारण हो गया कि हाँ, ये पूरा जो तंत्र है, वो पूरा इकोसिस्टम है, वो भ्रामक है और इससे विकास के काम नहीं हो सकते। हाँ, विरोध और समस्याओं की बातें बहुत हो सकती हैं। ये जब समाज और युवा समझाए, क्षति समझाए, तो निश्चित रूप से ये माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी और माननीय भजन लाल जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के पक्ष में आया। को लेकर असंतोष नजर आया, क्या उसका असर चुनाव के नतीजे पर पड़ेगा? असंतोष तो आपने देख लिया कि किस तरह से रघुवीर सिंह मीणा जी बात कर रहे हैं, किस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से मीडिया से बात कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने कुछ कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, ये सारी बातें हो रही थी। असंतोष तो वहाँ है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम सभी एकमत इकाई कार्यकर्ता से लगाकर हमारे राष्ट्र और राज्य का नेतृत्व है, वो पूरी एकमुखी है और पूरा चिंतन मनन हुआ है। सभी एक दिशा में काम कर रहे हैं, एकमत है। सर, नरेंद्र मीणा क्या ऊपरी दिखावे में आपके साथ हैं या फिर अंदरूनी भीतरगात की? देखिए, कार्यकर्ताओं में कभी विषय आता है, भाव आता है और सभी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी चुनाव लड़ना, एक समय होता है, सभी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नरेंद्र भाई की जिस प्रकार से माननीय सीएम साहब के साथ बैठक हुई और हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे, तो मन में जो बात थी सबके सामने रखी और अब जो मन में बात थी उसका निवारण हो गया और सभी मिलकर पूरा संगठन एक काम कर रहा है और जो क्षेत्र की समस्या है उसका निराकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी सारे विषय सरकार की उपलब्धियाँ हैं, सारी योजनाएं हैं, कुछ एजेंडा बिंदु भी हैं और उसको मिलकर काम करेंगे। और जिस प्रकार से सलूबर में विकास के काम हुए हैं पिछले दिनों, आपने देखा होगा, चाहे डीएमएफटी हो, चाहे बजट हो, चाहे टीएडी मंत्रालय हो, चाहे जिला परिषद की योजना हो, सभी योजनाओं को लेकर चलें और सभी एकमत हैं कि हम सभी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने ये प्रश्न भी रखा है कि सलूबर का जो आन बान शान है, जो जिला है, जो यहाँ की बातें हैं, वो तेज़ी से यहाँ रहनी चाहिए और यहाँ पानी की समस्या उसका निवारण होना चाहिए। माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने, आपने देखा होगा कि 7,300 करोड़ की एक योजना बनाई है, उसी घोषणा हुई, उसका डीपीआर हो चुका है कि झारखंड का पानी इसके जैसलमेर के साथ में जोड़ने की योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही। तो सारी बातें जनता के समक्ष हैं, तो पूरा माहौल बीजेपी के एक ही परिवार से 2 नॉमिनेशन आपने बनवाए, इसका क्या कारण? अब देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस काम करती है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की भावना है, वो सारी उनकी बातें हैं। आप उनसे कुछ प्रश्न पूछिए। हमारे यहाँ जो नेतृत्व तय किया है एक चिंतन मनन के बाद कि हाँ, उपयुक्त कौन, तो वो सारा निर्णय हो चुका है और उसी के तहत नहीं, लेकिन 2 नॉमिनेशन की बात कर रहा हूँ, माँ और बेटे दोनों का नॉमिनेशन आपने। देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं शांता देवी जी, उनके नॉमिनेशन हम एक की जगह 2 भी फाइल कर रहे हैं, वो खुद का ही होगा। हाँ, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कुछ बातें होती हैं, वो टेक्निकल बातें उसमें जाएंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट एक ही है, कमल का फूल है, हमारा कैंडिडेट एक ही है, शांता देवी है। सर, सीएम साहब आज यहाँ पे आ रहे हैं, वो जिले को लेकर अपना जो भी स्टैंड है वो यहाँ पे आम जनता के बीच में रखते हैं। देखिए, उन्होंने माननीय सीएम साहब के बारे में उन तक बात पहुँचने के लिए बात करी है, लेकिन हम सभी और यहाँ तक कि हम लोग पहले भी कह चुके हैं, हम सलूबर की जो आन बान शान है, सलूबर का विकास है, सलूबर का इतिहास है, सलूबर की जो संस्कृति रही है, उसको लेकर यहाँ जिला रहना चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एकमत है। हमने सरकार से भी बात की है और हम इस बात के लिए तत्पर हैं और लगातार बड़ी मुखरता के साथ में जनता के बीच में है कि ये जिला रहेगा। सर, दिवंगत विधायक के अधूरे काम को किस तरह से पूरा किया जाएगा? देखिए, जनता ने मैंडेट दिया था कि 2023 से 2028 तक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर काम करेगा, जैसा कि पहले के 2 कार्यकालों में काम किया। वो मैंडेट आज भी है। कुछ विषय हैं जो उनके चलाए हुए हैं, उन विषयों को लेकर संगठन, सरकार, हम समन्वय रखकर, सामंजस्य रखकर उन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि सारी योजनाएं जो कुछ भी